बीते रविवार महाराष्ट्र के पुणे में एक ऐसी घटना दर्ज की गई जिसने हर किसी को न केवल झकझोर के रख दिया बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर किया कि क्या देश में दो अलग अलग कानून चलते हैं, अमीरों के लिए अलग कानून और गरीबों के लिए अलग कानून। घटना कुछ इस प्रकार है कि 19 मई की रात एक अमीरजादे ने अपनी पॉर्श कार से दो बाइक सवारों को टक्कर मारी, जिनमें उन दोनों की मौत हो गई। फिलहाल मैं येरवाड़ा पुलिस स्टेशन पर मौजूद हूँ। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि आप इस गाड़ी की परिस्थिति देखिए। पल्सर गाड़ी है ये, और इस पर ही सवार होकर अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टा दोनों गुजर रहे थे, और उसी दौरान देर रात पार्टी करके एक नाबालिग रईसजादे ने अपनी इसी पॉर्श गाड़ी से उन दोनों को तेज़ रफ्तार से टक्कर मारी। चश्मदीद ये बताते हैं कि इस गाड़ी की रफ्तार लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, और आप इन तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये घटना कितनी गंभीर थी। चूँकि वो नाबालिग था, फिलहाल उसे जुवेनाइल कोर्ट की तरफ से बेल मिली हुई है और वो अपने घर पर है। उसके अलावा उसके पिता को अरेस्ट कर लिया गया है, और इसमें मौजूद 4 और लोगों को अरेस्ट किया गया है जिसने उसे अल्कोहल दी थी। आपको इस गाड़ी की कंडीशन दिखाते हैं और साथ ही एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि आप देखिए, इस गाड़ी पर कहीं भी आपको नंबर प्लेट नज़र नहीं आएगा, यानी कि इसके रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसे ठीक तरह से पूरा नहीं किया गया था। गाड़ी की हालत देखकर आप इस घटना की गंभीरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से अमीर रसूखदार जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद इन पूरे लूप होल से, खास करके जो कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं उनमें जिस तरह का लूप होल होता है उससे वे बचकर निकल जाते हैं। हम आपको बताएं कि 19 तारीख को जब ये घटना हुई, उसके बाद जब तक ये घटना हाईलाइट नहीं हुई थी तब तक इसमें जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर पुलिस के कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए गए, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट अभी तक आना बाकी है। आपको बताएं, इस घटना को हुए 3 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है लगभग, और अभी भी जो मेडिकल रिपोर्ट है नाबालिग की वो अभी तक नहीं आई है। अब देखना होगा कि पुलिस इसमें क्या कर रही है। कार से 2 लोगों को कुचलने वाले आरोपी को यह यकीन था कि उससे कुछ नहीं होगा, उसका अरब पिता उसे छुड़ा लेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने आरोपी के पिता के रसूख और विधायक के दबाव में केस को कमजोर करने की कोशिश की। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी की मेहमानों की तरह खातिरदारी की। नाबालिग आरोपी को हिरासत में ही पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक सर्व किया गया। जघन्य अपराध होने के बावजूद केस को कमजोर बनाया गया। कमजोर केस बनाकर जमानत दिलाने में मदद की गई। आरोप है कि बिल्डर पिता और अजीत गुट के विधायक के दबाव में पुलिस ने नाबालिग को बचाने की कोशिश की। इसका नतीजा ये हुआ कि जब आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने उसकी जमानत को मंजूर कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को एक्सीडेंट पर 300 शब्दों का निबंध लिखने के लिए कहा। अदालत ने आरोपी को 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने का ऑर्डर दिया। कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर से इलाज करवाकर शराब की लत छुड़वानी होगी। अब आप सोचिए जरा, जिस इंसान ने ट्रैफिक नियमों का पालन ही नहीं किया और जो 15 घंटे के अंदर अंदर सलाखों के पीछे से रिहा भी हो गया, कोई समस्या नहीं आई, क्या वो 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करेगा? जो 15 घंटे पुलिस थाने में नहीं रहा, क्या वो करेगा? खैर, इस आरोपी को लेकर मनोचिकित्सक से इलाज करवाकर कोर्ट में रिपोर्ट भी देने के लिए कहा गया है। हम आपको बेल ऑर्डर की कॉपी दिखा देते हैं जिसमें तमाम बातें कही गई है। वो बेल ऑर्डर की कॉपी देखिए, और इस देश में 2 मासूमों की जान कितनी सस्ती है। अगर कातिल कोई रईस ज्यादा हो, इस बेल ऑर्डर की कॉपी से आपको समझ में आएगा। 7500 के बॉन्ड पर जमानत मिल गई। 7500 रुपए के निजी मुचलके पर कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी गई, रिहा कर दिया गया। 2 मासूमों की हत्या हो गई। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये जनता कह रही है, ये पुणे के लोग कह रहे हैं, ये दोनों बच्चे जो मारे गए उनके माता पिता कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है। लेकिन क्या है, देखिए, 7500 रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी गई। उनके माता पिता उनकी देखभाल करेंगे और वो आगे किसी अपराध में शामिल नहीं होगा, ये तय किया जाएगा। थाने में हाजिरी देनी होगी। चलिए, ये तो होता है, जो भी आरोपी होता है या जिससे भी गुनाह होता है उसे थाने में आरोपी दी जाती है। बुरी संगत से दूर रहेगा। जो अभी अभी 12वीं पास करके निकल रहा है, शराब पे शराब गटक रहा है, बिना लाइसेंस के नंबर प्लेट वाली कार चला रहा है, उसे 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा रहा है,
उसे क्या सलाह दे रहे हैं? बुरी संगत से दूर रहेगा। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन माता पिता को क्या पता नहीं था कि उनका बेटा क्या कर रहा है? खैर, अब देखिए आगे क्या बात कही गई है। काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग की रिपोर्ट जो है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सौंपी जाएगी। और काउंसलिंग तो होनी ही चाहिए, ऐसे हर एक शख्स की काउंसलिंग होनी चाहिए जो सड़कों पर दंदनाते हुए निकल जाते हैं बिना इस बात की फिक्र किए कि सड़कों पर और जिंदगियां भी चल रही है। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से संपर्क किया जाएगा हॉस्पिटल में बाकायदा, और वो जो पूरी रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। पुलिस पर मामले को कमजोर करने का आरोप लग रहा है। देखिए, पुलिस की भूमिका सबसे बड़ी होती है,